हाय, मेरा नाम इरशाद शेख है और आप देख रहे हो इरशाद की रिपोर्ट। इरशाद की रिपोर्ट के ज़रिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार और ख़ास तौर पर सीमांचल में अगर एजुकेशन की कमी है, अगर एजुकेशन बैकवर्ड में है, अगर एजुकेशन में किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, अगर एजुकेशन की स्थिति नहीं सुधारी गई है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है, कुछ पॉइंट्स के ज़रिए हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बात अगर हम करें फाउंडेशन की, ढांचा की, बुनियाद की, तो देखिए किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर वॉशरूम्स होते हैं, अच्छे क्लासरूम्स होते हैं, फैसिलिटीज़ होते हैं, ठीक है, और सभी तरह के जो है फैसिलिटीज़ अगर बच्चों को दी जाती है, एक बेटर एनवायरनमेंट बनाया जाता है, तो वहाँ पर बच्चों को सीखने में और टीचर्स को सिखाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हम बात करें शिक्षकों की कमी की, टीचर्स की कमी की, तो देखिए सीमांचल जैसे एरिया में स्कूल तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, क्लासरूम तो है, लेकिन शायद बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, और इस वजह से एक टीचर को, एक शिक्षक को बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ सिखाने और पढ़ाने होते हैं। शायद इस वजह से जो है वो डायरेक्टली बच्चों के कंसंट्रेशन में प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। बात अगर हम करें स्कूल छोड़ने की दर की, तो देखिए शहर में बेसिक स्टडी, बेसिक एजुकेशन शायद हर कोई ले लेता है, लेकिन गांव खेड़े में जब बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं तो कोई 8 क्लास तक, कोई 10th क्लास तक ही पढ़ पाते हैं। आगे फाइनेंशियल इशू की वजह से, फैमिली इशू की वजह से, किसी भी तरह के प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल ड्रॉप आउट कर जाते हैं और अपने स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो देखिए इस देश में अनगिनत लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस रहा है इंग्लिश, हिंदी और जो स्टेट का लैंग्वेज होता है उसका। लेकिन बिहार के सीमांचल में एक सुरजापुरी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ साथ उर्दू और हिंदी का इन्फ्लुएंस तो है, लेकिन इंग्लिश का बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाया जाता है, हिंदी भी सिखाया जाता है तो उस लेवल का नहीं कि जिससे बच्चे जो है यहाँ से सीखकर, यहाँ से पढ़कर किसी भी शहर में जाकर के आगे की हायर स्टडी को कंटिन्यू कर सके। बात अगर हम करें गरीबी और शिक्षा में दूरी की, तो देखिए बिहार एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है और गरीबी की वजह से अनगिनत बच्चे जो है शिक्षा नहीं ले पाते हैं, हायर एजुकेशन तक नहीं पहुँच पाते हैं, अपने एकेडमिक जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और गरीबी एक ऐसा फैक्टर है जिस वजह से जो है आज भी बिहार और सीमांचल जैसे जगहों पर एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट उस लेवल तक नहीं देखा गया है जिस लेवल तक होना चाहिए। बात अगर हम करें तो बच्चियों की पढ़ाई की, लड़कियों की पढ़ाई की, तो यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, तमाम चीज़ों की सुविधाओं के ना होने की वजह से जो है पेरेंट्स अपने बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, बस बेसिक एजुकेशन देते हैं। बेसिक एजुकेशन देने के बाद आगे उनको कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि किसी और शहर में जाए, किसी और शहर में जा कर के किसी और इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन हासिल करे। और साथ ही साथ हमें पता है, हम जानते हैं कि जो है एक डिजिटलाइजेशन का, डिजिटल का दौर चल रहा है। AI, चैट GPT जैसे तमाम चीज़ें जो है बहुत पीक पर है, लेकिन हमें लगता है कि आज भी बिहार और सीमांचल जैसे एरियो में एजुकेशन को डिजिटल के साथ नहीं जोड़ा गया है, डिजिटल को एजुकेशन के ऊपर हावी नहीं होने दिया है। कहीं ना कहीं लगता है कि इस वजह से यहाँ के बच्चे उस लेवल तक एजुकेशन नहीं हासिल कर पाते हैं जिस लेवल तक उन्हें करना चाहिए। बात अगर हम करें कि शिक्षा में जातीय असमानताएं बहुत ज़्यादा है। देखिए इस देश में मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, कास्ट को लेकर, क्रीक को लेकर कई तरह के वाद विवाद होते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में ये जाति का जो जाल इतना फैला हुआ है, इस वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है सही से प्रॉपर एजुकेशन पाने में आज भी नाकामयाब है। अब एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि बिहार सरकार के तरफ से सरकारी स्कूलों में हर सुविधाएं दे करके बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश किया जा रही है, लेकिन साथ में हमें ये भी समझना होगा कि इसके साथ साथ
प्राइवेट स्कूलों का भी बढ़ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। अब उनका पर्पज़ बच्चों को एजुकेट करना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है, या फिर बिजनेस चलाना है, धंधा चलाना है। और सरकारी बनाम प्राइवेट स्कूल की वजह से जो है कहीं भी बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और पहले ही हमने चर्चा किया कि ऐसे एरियो में जो है गरीबी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है बहुत सारे पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पाने की वजह से सरकारी स्कूल में जिस तरह भी सिखाया जाता है वहीं सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें कि जो है शिक्षा में पलायन यानी माइग्रेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिनकी फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल जो है कंडीशन अच्छी है, वो लोग जो है पलायन कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली तमाम शहरों में जा कर के आगे की जो है एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं, हायर एजुकेशन पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिहार में गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे शहरों में जा कर के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। जैसे अब एक जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि सरकार जो है कई तरह की योजनाएं लाती है एजुकेशन को लेकर, लेकिन इन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, इन योजनाओं का एग्जीक्यूशन जो है ग्राउंड में होता है कि नहीं होता है, या फिर ये कागज़ों में ही रहता है, ये बड़ा सवाल है। और हमने देखा है कि बिहार सरकार एजुकेशन को लेकर कई तरह के इनिशिएटिव्स ले चुके हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला है हमें स्टडी और एनालिसिस करके पता चलेगा। साथ में अगर बात करें कि बिहार जैसे राज्यों में कोचिंग एक बहुत बड़ा कल्चर बन चुका है। आप पटना शहर से लेकर किसी भी बिहार के गांव तक जाएंगे तो सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के बाद एक अगर तीसरा बिजनेस मॉडल समझिए या फिर एजुकेशन को प्रोवाइड करने का कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन कोचिंग कल्चर जो है बिहार जैसे राज्यों में बहुत बढ़ता जा रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो है बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो अपने करियर के साथ, लाइफ के साथ जो है खिलवाड़ कर जाते हैं। अभी अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ के बच्चों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इनके सपने बड़े बड़े हैं, ये ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इनको ना तो प्रॉपर गाइडेंस मिलते हैं, ना तो प्रॉपर मार्गदर्शन मिलते हैं, ना तो प्रॉपर सुविधाएं मिलती है, ना तो साधन मिलते हैं कि ये उन सभी चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल करके जो कुछ भी ज़िंदगी में बनना चाहते हो, जो भी सपना सजो कर रखे हो, उसे हासिल कर सके। और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों का प्रॉपर जो है गाइडेंस करके उन्हें उनकी ज़िंदगी में आगे भेजने का काम करें। और जैसे सीमांचल जैसे एरियो में बहुत सारे मदरसा है और मदरसा में बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा कि दीन और दुनिया को किस तरह बैलेंस रख करके उन्हें दीन के साथ साथ जो है दुनिया में भी कमाने का, काम करने का, अच्छी तरह जीने का जो है हम ट्रेनिंग दें, अच्छी तरह जो है हम उन्हें एजुकेशन दें, ताकि वो प्रॉपर जो है दीन और दुनिया के बीच एक बैलेंस बना सके। अगर हम बात करें तो यहाँ के बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशंस के साथ, मोटिवेशंस के साथ JEE, नीट जैसे एग्ज़ाम तैयार करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने की वजह से डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से वो पीछे रह जाते हैं। और जो है साथ में हम देखें तो पहले के मुकाबले में आज जो है यहाँ की बेटियों को, यहाँ के लड़कियों को एजुकेशन देने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह पर प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट मदरसा है, साथ में हॉस्टल है, ताकि जो भी बेसिक एजुकेशन हो सके, हायर एजुकेशन हो सके, इन बेटियों को दिया जा सके, ताकि समाज में जो कुछ भी असमानताएँ हैं वो सबको ख़त्म करके एक बेहतर समाज के निर्माण किया जा सके। साथ ही साथ जो है ये सारे जो है टॉपिक्स पे हमने इसलिए चर्चा किया ताकि हम समझें कि किस तरह बिहार और सीमांचल में एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हम एजुकेशन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो यकीनन जो है ये सीमांचल, ये बिहार में हर तरह के बदलाव हम देख सकते हैं। इस तरह की जानकारी को पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।